हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर और हमें कंप्यूटर में आज पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यानी आज हम जानेंगे, बात करेंगे कि कंप्यूटर की दुनिया के सबसे अहम हिस्से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यानी जो देखा जाए तो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में क्या करता है और हमारे डिवाइस के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि तभी जाकर आप अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका देखिए क्वेश्चन गलती नहीं होगी आपसे। बस आपको साथ ही साथ नोट करते रहना है। जब आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो देखिए आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आप ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको लिखते रहना है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में ओएस, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर या यूजर के बीच एक माध्यम का काम करता है। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसमें यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ये कार्य करता है, यानी ये ब्रिज का कार्य करता है। ठीक है, सरल भाषा में समझिए। देखिए हमने इस प्रकार भाषा लिखी है इसमें, ठीक है, जिससे कि आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे देखिए आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और उसमें कोई ऐप, गेम या फाइल खोलते हैं, तो वह सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चलता है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या कोई मोबाइल जैसे आप ऑन करते हैं, तो उसमें जो ऐप खोलते हैं या गेम चलाते हैं या फाइल खोलते हैं, तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा होता है, ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह यूजर और हार्डवेयर, ये देखिए यूजर मतलब जो चला रहा होता है जैसे आप, ठीक है, हार्डवेयर जैसे सीपीयू, रैम, डिस्क के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, यानी पुल यानी ब्रिज की तरह कार्य करता है। देखिए इसको समझिए, यानी देखिए ये यूजर और हार्डवेयर की के बीच पुल की तरह कैसे कार्य कर रहा है, तो समझिए। जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये यूजर, ठीक है, आप क्या है यूजर, आप फिर हार्डवेयर की मदद से देखिए आप उसे कमांड दे रहे हैं, तो जो उसमें काम हो रहा है, ठीक है, वो काम हो रहा है देखिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, देखिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप कंप्यूटर को किसी भी काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, जैसा कि हमने पहले बताया आपको। उदाहरण समझिए, देखिए उदाहरण है, आप माउस हिलाएंगे पर कुछ नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप माउस को आप चाहे जितना हिलाएं, देखिए वो कर्सर इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कीबोर्ड से टाइप करेंगे लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करें स्क्रीन पर नहीं आएगा कुछ। ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, कंप्यूटर का अहम हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए एक कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट करना, यानी मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, दूसरा कार्य है डिवाइस मैनेजमेंट। फिर देखिए चौथा है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है देखिए सुरक्षा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, डिवाइस मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना और सुरक्षा। तो अब इनको हम देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है मेमोरी मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट का काम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को मैनेज करना होता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि रैम को मैनेज करना। इसका देखिए मुख्य कार्य क्या है, यह तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी जाए। यानी अगर आप कोई भी फोटो है या कोई वीडियो है, अगर आप उसमें सेव कर रहे हैं तो वहाँ कितनी जगह दी जाएगी, ये कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य है। जब कोई प्रोग्राम चलता है तो उसे मेमोरी की जरूरत होती है। ओएस यह तय करता है, जहां पर देखिए ओएस लिखा है इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है।
ठीक है, यह तय करता है कि उसे कहाँ मेमोरी दी जाए। ठीक है, जैसे आपने कोई वीडियो उसके अंदर डाला या ठीक है या सेव किया, तो वो कहाँ पर जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, और मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो ओएस वह मेमोरी वापस ले लेता है। ठीक है। मल मल्टीटास्किंग के समय यह ध्यान रखता है कि सभी प्रक्रियाएं बिना टकराए रैम में काम कर सके। ठीक है, जब भी आप देखिए कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ तीन चार काम जब करते हैं, ठीक है, तब भी देखिए साथ साथ सारे काम होते रहते हैं। कभी भी काम एक दूसरे जो काम कर रहे हैं ये नहीं कि उसमें कोई गलती हो जाए। तो ये कौन मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है। देखिए उदाहरण, अगर आप एक साथ यूट्यूब, एमएस वर्ड चला रहे हैं, तो ओएस दोनों को अलग अलग मेमोरी देता है। ठीक है, यानी अगर आप यूट्यूब चलाएं चाहे एमएस वर्ड चलाएं, ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों को अलग अलग मेमोरी देता है ताकि वे ठीक से काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा देखिए है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो देखिए सीपीयू यानी प्रोसेसर का उपयोग कितनी प्रक्रियाओं को कब और कैसे देना है, यह काम ओएस करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देखिए इसका कार्य क्या है, जब एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हों तब ओएस यह तय करता है कि सीपीयू किसको पहले काम दे। ठीक है, यानी जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए वो क्या करता है कि उसे यह तय करता है कि किस काम को पहले काम करे। ठीक है, कौन सा काम पहले करे। अगला देखिए प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, यह क्या करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है, यानी किसे कब और कितना टाइम सीपीयू मिलेगा। ठीक है, और डेडलॉक से बचाता है। डेडलॉक से बचाता है मतलब कई प्रक्रियाएं एक दूसरे का इंतजार करते हुए अटक ना जाएं। ठीक है, डेडलॉक कौन सा होता है, जैसे आप तीन चार काम कर रहे हैं तो एक साथ कहीं रुक ना जाएं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखिए, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खोला है, ठीक है, अगर आपने कोई देखिए सॉफ्टवेयर खोला और बैकग्राउंड में वायरस स्कैन भी चल रहा है, क्या है, वायरस स्कैन भी चल रहा है, तो ओएस सीपीयू का समय दोनों को बांटता है, यानी जो सीपीयू होता है, ठीक है, दोनों को समय बांट देता है ताकि कोई रुकावट ना हो। तो अगला है देखिए डिवाइस मैनेजमेंट। तीसरा कार्य क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट, यानी डिवाइस को मैनेज करना। यह सिस्टम से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यूएसबी को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, तो देखिए कीबोर्ड को है, माउस को है, प्रिंटर है, इन सबको मैनेज करता है। इसका देखिए कार्य क्या है, तो चलिए समझते हैं। सभी डिवाइस को पहचानना और सही ड्राइवर से कनेक्ट करना, यानी सभी डिवाइसों को अच्छे से पहचाना और उसको कनेक्ट करना। यूजर या सॉफ्टवेयर जब किसी डिवाइस से डाटा मंगवाता है, ठीक है, या भेजता है, तो ओएस यह प्रक्रिया संभालता है। ठीक है, जब आप डाटा देखिए किसी से मांगते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में किसी फाइल से, तो ये संभालने का कार्य कौन कर रहा है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिवाइस के बीच तालमेल बनाए रखना ताकि कोई डिवाइस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए कॉन्फ्लिक्ट मतलब देखिए एक दूसरे जो 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 तालमेल अच्छे से बने रहे, आपस में देखिए टकराव ना हो। ठीक है, चलिए उदाहरण समझते हैं। जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं, तो ओएस उसे पहचानता है और ड्राइवर लोड करता है और फिर फाइल्स दिखाता है। ठीक है, यानी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पहचानता है, फिर क्या है, एक ड्राइवर लोड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद फाइल्स दिखाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है देखिए फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, सभी फाइलों और डेटा को व्यवस्थित करना, इसी काम के लिए फाइल मैनेजमेंट होता है। यानी जितना जो फाइल है, डेटा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, तो फाइल मैनेजमेंट। इसका देखिए मुख्य कार्य क्या है, समझिए। देखिए इसका कार्य है कि फाइल को सेव, ओपन, एडिट, डिलीट करना, यानी फाइल को सेव करना, फिर ओपन करना या एडिट करना या फिर डिलीट करना, फिर फाइलों को फोल्डर में ढंग से जमा करके रखना। ठीक है, फाइल का नाम इस प्रकार जैसे डॉक्स, MP3, स्थान और साइज को ट्रैक करना। ठीक है, उदाहरण समझिए, जब आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, ठीक है, तो ओएस यह तय करता है कि वो हार्ड डिस्क में कहाँ और कैसे सेव होगा। ठीक है, यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट्स कोई सेव कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि वो डिस्क कहाँ और कहाँ पर और कैसे सेव होगी। ठीक है, चलिए अगला है सुरक्षा, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच और खतरों से बचाने का काम करता है। यानी अनाधिकृत पहुंच क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपने फाइल हैं, कोई ज़रूरी फाइल सेव करके रखी है, बहुत ज़रूरी फ़ोटोज़ सेव करके रखे हैं आप, तो इन चीज़ों को आप सुरक्षित कैसे रखवा रहे हैं,
यानी कौन इसे सुरक्षा दे रहा है? तो ये है सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं पासवर्ड। आपने उसमें पासवर्ड डालकर रखा है जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति ना देख ले, तो यानी इन चीज़ों से कौन बचा रहा है? तो सिक्योरिटी। जैसे आजकल तो देखिए मोबाइल फ़ोन लड़के क्या करते हैं, एक जैसे उनका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें देखिए वो एक पहला तो लॉक होगा जिससे मोबाइल खुलेगा, ठीक है? इसके बाद वो और एक पासवर्ड डालकर रखा, जैसे आपने सोचा कि उनका व्हाट्सएप देखा जाए तो आप व्हाट्सएप पर भी एक पासवर्ड डालकर रखते हैं। फिर फेसबुक अगर देखना हो तो फेसबुक पर भी लॉक लगा कर रखते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ पर तो पासवर्ड डालकर रखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए कि आपका फ़ोन अगर रखा है घर पर और फ़ोन करने के लिए कि कहीं कॉल करने के लिए, तो हर जगह तो पासवर्ड पड़ा है। जब तक वो होगा नहीं व्यक्ति तब तक सोच लीजिए आप फ़ोन भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा तो पासवर्ड डालकर रखते हैं। ये सब क्या है देखिए, ये सब सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पासवर्ड है, यूजर अकाउंट, ठीक है? परमिशन जैसी व्यवस्था से सुरक्षा देता है, ठीक है? फिर देखिए वायरस, मेलवेयर, ठीक से सुरक्षा कुछ हद तक, ठीक है? हर यूजर को उसकी सीमा में काम करने देना ताकि कोई दूसरे की फाइल ना देख सके, ठीक है? यानी आपने अगर पासवर्ड डालकर रखा है तो आपकी कोई भी अगर जानकारी है, ठीक है? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। किसके ज़रिए? सिक्योरिटी के ज़रिए। उदाहरण देखिए, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो यह ओएस की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, ठीक है? किसका हिस्सा है? ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन-कौन से हैं। तो पहला है देखिए प्रयोग के आधार पर, ठीक है? दूसरा है प्रोसेसिंग के आधार पर, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर 2 हिस्से होते हैं इसके, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। तो देखिए पहला है प्रयोग के आधार पर यानी बेस्ड ऑन यूजेज, ठीक है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है देखिए प्रयोग के आधार पर, पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यह ओएस एक समय में केवल एक ही यूजर को काम करने की अनुमति देता है। यानी सिंगल यूजर में क्या होता है, एक व्यक्ति केवल यूज कर सकता है, ठीक है? यह सरल और व्यक्तिगत उपयोग के लिए बना होता है, सरल और व्यक्तिगत यूज के लिए। यह यूजर को एक समय में एक ही कार्य करने देता है, ठीक है? अगर आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो यानी एक समय में आप अकेले ही काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ आधुनिक सिंगल यूजर ओएस मल्टीटास्किंग की सुरक्षा भी देते हैं। यानी कुछ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो हैं तो सिंगल यूजर लेकिन मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। उदाहरण जैसे एमएस डॉस है, विंडोज है, ठीक है? विंडोज 7, 8, 10 घरेलू उपयोग के लिए, मैक ओएस व्यक्तिगत उपयोग के लिए, ठीक है? जो मैक ओएस है, ठीक है? यो कैसा है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए। देखिए उसी में है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बी पार्ट कौन सा है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? इसमें एक ही समय पर कई यूजर एक ही सिस्टम को अलग-अलग टर्मिनल से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यह सिस्टम रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी को यूजर्स के बीच बाँटता है, ठीक है? यह अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली होता है, आमतौर पर सर्वर और नेटवर्क में उपयोग होता है, ठीक है? उदाहरण देखिए, जैसे पहला है यूनिक्स, लाइनेक्स, सर्वर एडिशन और विंडोज़ सर्वर, ठीक है? अब अगला देखिए समझते हैं हम प्रोसेसिंग के आधार पर, ठीक है? दूसरा है प्रोसेसिंग के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग। तो इसका पहला पार्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कार्यों जैसे जॉब्स को एकत्रित करके सीपीयू को दिया जाता है, यानी जो कार्यों को एकत्रित करके सीपीयू को दिया जाता है। यूजर सीधे सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता, यानी अगर यूजर इसमें काम कर रहा है तो सीधे सिस्टम से काम नहीं कर सकता, यानी उससे तालमेल नहीं कर सकता, बल्कि कार्यों को जमा करता है और ओएस उन्हें एक एक करके प्रोसेस करता है, ठीक है? यूजर इसमें देखिए सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक है? कार्यों को तो ये क्या करता है, कार्यों को एक साथ जमा कर लेता है, यानी एकत्रित कर लेता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्हें एक-एक करके प्रोसेस करने के लिए देता रहता है। देखिए यह पुराने समय में उपयोग होता था, ठीक है? ये पहले के समय में प्रयोग होता था, जैसे बैंकिंग है, बिलिंग आदि में, ठीक है? उदाहरण देखिए आईबीएम के पुराने बैच सिस्टम हैं, पुराने मेनफ्रेम ओएस हैं, मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? दूसरा पार्ट इसका क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे टाइम प्रोसेसिंग ओएस भी कहते हैं, ठीक है?
यह ओएस हर यूजर को थोड़ा थोड़ा सीपीयू टाइम देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है उसको थोड़ा थोड़ा सीपीयू टाइम देता है ताकि सबको लगे कि वे एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यह मल्टी यूजर सिस्टम का ही एक रूप है। किसका एक रूप है? मल्टी यूजर सिस्टम, जिसमें यूजर इंटरेक्शन जल्दी होता है, यानी यूजर का जो है इंटरेक्शन क्या है, जल्दी होता है। उदाहरण है यूनिक्स है, मल्टिक्स है। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसका, देखिए तीसरा पार्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं जो एक ही समय पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। यानी इसमें देखिए एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, कौन होते हैं? सीपीयू होते हैं, जो एक ही समय पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इससे सिस्टम की कार्यक्षमता और गति बहुत बढ़ जाती है। यानी अगर आप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो देखिए इसमें कार्यक्षमता काफी बढ़ जाती है और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये सिस्टम अधिक शक्तिशाली और महंगे होते हैं। ठीक है, जो ये सिस्टम होते हैं काफी शक्तिशाली भी होते हैं और इन देखिए कॉस्टली भी काफी होते हैं, यानी महंगे भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए उदाहरण है लिनक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, विंडोज सर्वर, मल्टी प्रोसेसर सपोर्ट, ये सब क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।